तो हेलो बच्चों, क्लास 10 में आज हम लोग डिस्पर्सन पढ़ने वाले हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्लास प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, और कभी तो वीडियो देखते ही नहीं हो, वेरी फ्यू ऑफ यू आर लाइक दैट, देखते हो बच्चों। तो ऐसी बात भी है कि आप ट्यूशन पढ़ते हो, आप जानते हो, बट इवन देन देखना चाहिए। आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखने जा रहे हैं। चिल्ड्रन, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट पर, मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर, उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाइट लाइट जब, जो कि मिक्सचर है 7 कलर्स का, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, BIBGYOR, ये व्हाइट लाइट का मिक्सचर है। इसका इस तरह से जो वर्ड बनता है उसको एक्रोनिम कहते हैं। इस एक्रोनिम से हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को। अब देखिए, सबसे ज्यादा स्पीड है रेड कलर का, VR is greater than VO, greater than VY, greater than VG, greater than VB, greater than VI, greater than VV। ठीक है, चलिए, तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि स्पीड सबसे ज्यादा रेड कलर का अगर है तो एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए सबसे कम होगा, उससे ज्यादा ऑरेंज का, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट का होगा। तो जब रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म से पास करता है, व्हाइट लाइट जो कि मिक्सचर है 7 कलर्स का, ये व्हाइट लाइट है, जब ये इस प्रिज्म में इंटर करता है तो प्रिज्म के इस सरफेस से ही ये सारा कलर्स जो है, ऑल द 7 कलर्स स्टार्ट ट्रेवलिंग विथ डिफरेंट स्पीड, और यहीं से वो सब अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करना शुरू करता है, और फिर अलग अलग एंगल से डेविएट होके प्रिज्म से बाहर निकलता है। ऑल द 7 कलर्स पहले गया इस सरफेस पर, फिर वो बेंड होके प्रिज्म के बेस की ओर चला गया। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि प्रिज्म से जब रे ऑफ लाइट जाता है, पास करता है, तो इमर्जेंट रे प्रिज्म के बेस की ओर बेंड कर जाता है। तो ये भी जो कलर है VIB, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सारा कलर्स प्रिज्म से निकलने के बाद अलग अलग होके इस स्क्रीन पर जमा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो चिल्ड्रन, ये जो है ये रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ये उसी तरह से ऑरेंज के लिए एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, उसी तरह से ये हो गया आपको येलो के लिए, उसी तरह से सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट के लिए है। इस तरह से जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करता है तो वो ऑल द 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और इस फेनोमेना को ही हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसका रीजन क्या हो गया कि स्पीड ऑफ ऑल द 7 कलर्स इज डिफरेंट, among them red color travels fastest, so angle of deviation रेड कलर के लिए सबसे कम, उसी तरह से स्पीड कम होता गया, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता गया, और सब अलग अलग जगह जाके जमा हो जाता है। चिल्ड्रन, इस चीज को हम एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक जगह है जहां से कि रेस शुरू होने वाला है, यहाँ 20 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रेस। अब मान लीजिए जब रेस शुरू हुआ तो ये 3 आदमी जो है
यहाँ फाइनल प्लेस है जहाँ पहुंचना है सबको। तो ये तीनों सेम स्पीड से चला, सबसे पहले यहाँ पहुंच गया, सबसे ज्यादा स्पीड से चला तीनों, और तीनों का स्पीड सेम है लेकिन सबसे ज्यादा है सब विषयों में। तो ये सबसे तीनों सबसे पहले पहुंचा। उसके बाद दो मान लीजिए उससे कम स्पीड से चल रहा है तो उसके बाद दो पहुंचेगा, फिर उसके बाद दो पहुंचेगा। इस तरह से सभी रंग सभी कलर्स स्क्रीन पर अलग अलग जाके जमा हो जाएगा। और इस तरह से जो फिनोमेना है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन अलग अलग हो जाना। आप स्कूल में जाते हैं, क्लासरूम में बैठे एक जगह कलेक्ट हो गए, डिसमिसल हुआ, आप डिस्पर्स हो गए, जिसको जहां जाना है चला जाएगा। तो यही डिस्पर्सन है। जब सातों कलर सेम एक जगह है तो दैट इज व्हाइट लाइट, लेकिन जब वो प्रिज्म से पास करेगा तो स्प्लिट होके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चिल्ड्रन, सो ये आपका हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स रिंग, जिसमें क्या किए थे कि एक व्हाइट डिस्क को 7 कलर में डिवाइड कर दिए, सर्कुलर डिस्क को। उसको क्या किया, ऑल द 7 पार्ट को ये जो व्हाइट लाइट का 7 कलर है उससे पेंट कर दिए। उसके बाद उसमें एक होल करके जब डिस्क को फास्टली रोटेट कराते हैं तो डिस्क हमें व्हाइट दिखता है। अब देखिए यहाँ हमें एक और चीज पढ़ना है, रिकम्बिनेशन ऑफ ऑल द 7 कलर्स। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो आइडेंटिकल प्रिज्म हम लोग ले लिए, दो आइडेंटिकल प्रिज्म ले लिए। एक प्रिज्म है ए मान लेते हैं, ये इसका जितना एंगल है उतना ही एंगल दूसरे प्रिज्म का ले लेंगे, वो मटेरियल भी सेम होगा। अब दोनों ही प्रिज्म को यहां रख दिए इस तरह से। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट प्रिज्म से हम रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं यहाँ से। तो हम क्या देखते हैं कि ये 7 कलर में डिवाइड होके इधर हमको एक बैंड ऑफ 7 कलर मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। अब क्या करते हैं, हम दूसरे प्रिज्म को इस तरह से उल्टा रख दिए, दोनों एक जैसा है। अब देखिए इसमें रेड कलर के लिए जितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा, अब इस प्रिज्म से जाएगा तो आप क्या सोचते हो, रे को किधर बेंड होना चाहिए, इस प्रिज्म के बेस की ओर। तो जितना एंगल से इसमें डेविएट हुआ था उतना ही एंगल से इसके बेस की ओर ये बेंड कर गया। उसी तरह से और सारा कलर भी इससे निकल के बाहर निकला और सब जाके यहां फिर से हमको व्हाइट लाइट मिल गया। तो मेन रीजन क्या हुआ, यहाँ पहले प्रिज्म से डिस्पर्शन हुआ और वो सारा कलर्स जब दूसरे प्रिज्म में जाता है तो पहले प्रिज्म में जितना एंगल ऑफ डेविएशन सब कलर के लिए था, सातों कलर के लिए था, उतना ही एंगल से इस प्रिज्म में इसके बेस की ओर बेंड करता है और फिर से वो सारा कलेक्ट कर जाता है, हो जाता है, और फिर से हमें व्हाइट लाइट मिल जाता है। यही हमारा हो गया रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया। चिल्ड्रन, ये टॉपिक आपका इस वीडियो में खत्म हो गया। अगले वीडियो में थोड़ा सा रेनबो के बारे में पढ़ना है, शॉर्ट में वो पढ़ेंगे, फिर से हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। सो देखते रहिए, समझते रहिए और थोड़ा सा वर्क, हार्ड वर्क का रिवार्ड भी देते रहिए। देखिए और मुझे खुशी दीजिए। हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं। तो चिल्ड्रन, द वीडियो इज नॉट लाइक दैट एक्सेप्शनल कि ऐसा कोई यूट्यूब में है नहीं और सारे लोग मेरे ही वीडियो को देखेंगे। बट आप लोग, जो लोग देखे हो, जो लोग जानते हो मुझे, जो लोग मेरे करीब रह चुके हो, उन लोगों से उम्मीद है कि देखो, समझो, लाइक और सब्सक्राइब करो। तो वो हमको थोड़ी खुशी तो जरूर देगा। और
आगे ज़्यादा कुछ मैं नहीं सोचती, बस यही लगता है कि बनाते हैं, मेहनत करते हैं तो बच्चों को लाभ होना चाहिए और देखते हो तो अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट दिन हम लोग मिलते हैं फिर।